नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत में फल सब्जियों का बड़े पैमाने पर सालाना उत्पादन होता है, परंतु कटाई के बाद होने वाली हानि यानी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी कुछ कम नहीं है। प्रोसेसिंग के जरिए इन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसे सुखाना, अचार या मुरब्बा, जूस या आम पापड़, टमाटर प्यूरी, डिहाइड्रेटेड सब्जियां, फ्रोजन कट्स आदि का इसमें जिक्र किया जा सकता है। उच्च मूल्य वाले उत्पादों को ऐसे मूल्य वर्धित प्रोडक्ट्स में बदला जा सकता है और आय बढ़ाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मध्यम प्रोसेसिंग इकाइयां न केवल बर्बादी घटाती हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार, महिलाओं, युवाओं के उद्यम और किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम भी हो सकती हैं। आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय के महत्व को उजागर करने पर आधारित है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दुनिया भर में कन्वीनियंस फूड, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, हेल्थ ओरिएंटेड स्नैक्स, नेचुरल जूस आदि की खपत तेजी से बढ़ रही है। ई कॉमर्स, कोल्ड चेन विस्तार और फूड सेफ्टी मानकों के प्रसार ने छोटे उद्यमों के लिए भी इस बाजार सुलभ कर दिए। भारत में शहरीकरण, दोहरी आय वाले परिवार और स्वास्थ्य जागरूकता के कारण बिना प्रिजर्वेटिव, कम शुगर, मिलेट मिक्स या फ्रूट ब्रेड जैसे प्रोडक्ट्स की मांग खास तौर पर बढ़ रही है। ग्रामीण इकाइयां स्थानीय तौर पर उपलब्ध एग्री प्रोडक्ट्स जैसे आम, अमरूद, किन्नू, टमाटर, मिर्च, लहसुन, सहजन, अरारोट, करौंदा, बेल पर आधारित यूनिक उत्पादक बनाकर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP जैसी पहलों से जुड़ सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि मूल्य संवर्धन के किस तरह के लाभ मिलते हैं। प्रोसेसिंग से शेल्फ लाइफ बढ़ती है। जैसे कच्चे आम कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं, वहीं इनसे तैयार आम, चटनी या अचार 9 से 12 महीने तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। प्रोसेसिंग से वजन, आयतन घटने से ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है और भंडारण सरल हो जाता है। प्रोसेस प्रोडक्ट से किसानों को बेहतर दाम मिल जाते हैं। ग्रेड बी तथा सी फल भी पल्प जेल में उपयोग होकर अधिक मूल्य पर बिकते हैं। स्थानीय उद्यमिता का भी विकास होता है। गांव में ही सफाई, कटिंग, पैकिंग, लेबलिंग, ई कॉमर्स, फुलफिलमेंट जैसी जॉब्स का सृजन होता है। अब यह भी सवाल उठाया जा सकता है कि महिला तथा युवा उद्यमिता के लिए प्रोसेसिंग उपयुक्त क्यों है। प्रोसेसिंग का काम छोटे स्थानों पर कम बिजली पानी से शुरू किया जा सकता है। इसमें समूह आधारित मॉडल यानी कि SHG FPO के माध्यम से कच्चा माल, मशीनरी और मार्केटिंग साझा होती है। घरेलू कौशल से तैयार अचार, पापड़, चटनी, सूखे मसाले को पेशेवर मानकों के साथ जोड़ने से पैकेजिंग या ब्रांडिंग के साथ भाव भी अच्छा मिलता है। प्रोसेसिंग से संबंधित ट्रेनिंग आसानी से फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्र, पॉलिटेक्निक या ITI और राज्य खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के माध्यम से की जा सकती है। इनमें से अधिकांश प्रोसेसिंग कार्य न्यूनतम निवेश से शुरू किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रोसेसिंग के माइक्रो मॉडल पर गौर कर लेते हैं। सोलर अथवा इलेक्ट्रिक ड्रायर डिहाइड्रेशन यूनिट की बात करें तो इनका उपयोग सूखे आम या केला या सब्जी चिप्स, प्याज या लहसुन फ्लेक्स, टमाटर पाउडर आदि तैयार करने में होता है। इनमें शुरुआती निवेश 1.5 से 3.5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसके अंतर्गत छोटा ड्रायर, स्टेनलेस स्टील टेबल, गीजर, बुनियादी टेस्टिंग किट, क्रेट्स आदि की खरीद पर मुख्य खर्च होता है। इसके बाद अचार, चटनी, जैम, जेली, RTS जूस तैयार करने वाली प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की बात करते हैं। इसके लिए पल्पर या मिक्सर, कुकिंग केटली, गैस रेंज, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, pH ब्रिक्स मीटर, बॉटलिंग तथा कैप्सीलर आदि उपकरणों पर खर्च करना पड़ता है। शुरुआती निवेश 2 से 5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसमें कच्चे माल के तौर पर आम, नींबू, टमाटर, करौंदा, अमरूद, बेल, सीताफल आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से टमाटर प्यूरी या सॉस प्रोसेसिंग यूनिट पर निवेश 4 से 8 लाख रुपए तक आ जाता है। कट एंड क्लीन, फ्रेश कट प्लस वैक्यूम पैकिंग आधारित प्रोसेसिंग यूनिट्स में सलाद कट्स, रेडी टू कुक, भिंडी, कद्दू, करेला, फूलगोभी आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें निवेश 2 से 4 लाख रुपए तक आ जाता है। इसके तहत चॉपर या डाइसर, इनोक्यूलेशन,
सेफ वॉश यूनिट, ड्रेनिंग ट्रे, वैक्यूम सीलर, रेफ्रिजरेटर आदि की जरूरत पड़ती है। ऐसी प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए लगभग 600 से 1200 वर्ग फुट स्थान की जरूरत पड़ती है, जिसमें कच्चा माल रिसीविंग, वॉशिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज आदि अलग अलग जोन बनाए जाते हैं। यहाँ पर पोर्टेबल वाटर, हाथ धोने की व्यवस्था, फर्श दीवारें धोने लायक, ड्रेनेज आदि का भी इंतजाम होना जरूरी है। बिजली ईंधन के लिए 3 से 5 किलोवाट का बिजली कनेक्शन छोटी यूनिट के लिए अथवा एलपीजी या बायोगैस जैसे विकल्प भी उपलब्ध होने चाहिए। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी के आवश्यक उपकरण भी होने जरूरी है। प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता या सेफ्टी के लिए FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन आदि भी समय रहते करवा लेना चाहिए। ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना से पहले कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास संस्थान, ITI या पॉलिटेक्निक आदि से ट्रेनिंग अवश्य लेनी चाहिए। खादी, ग्रामोद्योग तथा सूक्ष्म लघु उद्योग योजनाओं का भी लाभ उठाना चाहिए। प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और बिक्री स्थानीय किराना या डेयरी, ढाबा, होटल, हॉस्टल, कैंटीन आदि में की जा सकती है। किसानों से सीधे ग्रेड B अथवा C कच्चे माल की कम लागत पर निरंतर सप्लाई की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन भी अपनी वेबसाइट तथा सोशल मीडिया आदि के जरिए उपस्थिति बना लेनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट का डेमो या टेस्टिंग के लिए हाट बाजार, मेलों, स्कूल कैंटीन में चखना अभियान समय समय पर चलाया जा सकता है। डिहाइड्रेटेड प्याज, लहसुन, टमाटर, आम पल्प, आम पापड़, अचार, चटनी, रेडी टू ईट, करी पेस्ट, फ्रोजन कट, पहाड़ी देश, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका में एक्सपोर्ट मांग देखी जा सकती है। चलते चलते कुछ व्यवहारिक टिप्स। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर 2 से 3 मुख्य उत्पादक चुनें। प्रोडक्ट के सैंपल बाजार में भेजकर पहले फीडबैक लें। फीडबैक के आधार पर प्रोडक्ट में आवश्यक बदलाव करें और फिर बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू करें। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कल फिर दोबारा आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।